हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप दैट यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोपोर्शनैलिटी और ये है लेक्चर 1। ठीक है, आपका काम क्या होगा बच्चा, आप पूरी लेक्चर देखना रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। आप उसके बाद कोई भी एक बुक उठाना, कंप्लीट सॉल्व करना। ठीक है, इस चैनल पे हम आपको बिल्कुल कंप्लीट पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, सो कुछ भी टॉपिक मिस नहीं होगा आपका, इसलिए आप सारे वीडियो लेक्चर को देखना। यदि आप लाइव अटेंड नहीं कर पा रहे हैं सो डेफिनेटली वॉच द रिकॉर्डिंग्स। ओके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर एंड लाइक। ओके, और इस चैनल पे आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट कोर्स फॉर द कैट चैट IIFT बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यदि आप फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे सो नो नीड टू वरी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सारे कोर्सेज मिलने वाले हैं। ठीक है, एकदम। सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक, और बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा और पूरे सेशन को देखिएगा। ठीक है, और वीडियो लेक्चर देखना है आपको कैसे बच्चा, सबसे पहले जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। उसके बाद जब क्वेश्चन आया आपके सामने सो उसको पॉज करना, आपको उससे वीडियो पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है। ठीक है, ये आपको मैक्सिमम बेनिफिट देगा। उसके बाद फिर सीधा सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद फिर जब ये हो जाएगा सो आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट ऑन द व्हाट्सएप इस नंबर पे। ठीक है, सो दैट आई विल ऐड इन द ग्रुप। ओके, डेफिनेटली आई गिव डेली टू डेली होमवर्क। ओके, आई और टॉपिक खत्म होने के बाद आई ऑल्सो ट्राई टू डिस्कस वन बुक इंटायरली। ओके, एनी मटेरियल, एनी बुक, वॉट एवर योर डाउट्स यू हैव, आपने जहाँ से प्रैक्टिस किया होगा। सो आई जस्ट वांट टू डिस्कस सो दैट आपका सारे डाउट दूर हो जाए। ठीक है, तो अब हम लोग आज के टॉपिक पे आते हैं। आज के टॉपिक का नाम है प्रोपोर्शनलिटी। सो दिस इज ए लेक्चर 1। ओके, सो इट्स ए बेसिक टू एडवांस कोर्स, तो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो बच्चा देखो, प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है बच्चा, देखो एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, सो बच्चा डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसको कहते हैं। ठीक है, सो देखो बच्चा, यदि आपके पास दो चीज़ें हैं, मान लो एक है x और एक है y। यदि आप x को बढ़ाते हो तो यदि आपकी y भी बढ़ेगी तो ये क्या हो गया, दिस इज योर डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसका मतलब x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू y। ठीक है, लेट्स से आपके पास एक फॉर्मूला, बहुत फेमस फॉर्मूला सबको जानता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो बच्चा यदि टाइम कांस्टेंट है, ठीक है, यदि टाइम कांस्टेंट है तब क्या होगा, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्पीड। इसका क्या मतलब कि आप जितनी ज्यादा आपकी स्पीड होगी आप उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे। मान लो यदि आपकी स्टार्टिंग में स्पीड है 20, राइट, और टाइम है 10, सो आपने कितनी डिस्टेंस कवर की, 200 मीटर्स, राइट। ये 20 मीटर, ये 10 मीटर पर सेकेंड। और यदि आपने स्पीड बढ़ा के अपनी स्पीड 40 कर ली, राइट, तो और टाइम तो कांस्टेंट है 40 मीटर पर सेकंड, ये है आपका स्पीड और ये है टाइम 10। सो टाइम तो कांस्टेंट है बच्चा। देखो कि पहले आप इतने ही टाइम में 200 मीटर कवर कर रहे थे, लेकिन जैसे आपने स्पीड बढ़ाया, राइट, स्पीड आपने 40 की और टाइम कांस्टेंट है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, तो देखो आपकी डिस्टेंस ट्रेवल भी बढ़ गई। ठीक है, इसका क्या मतलब, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। और एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या, कि जब भी आपस में दो चीजें प्रोपोर्शन में हो, राइट, तो बच्चा आप जब इसको हटाते हो, इस प्रोपोर्शन सिंबल को, तब एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, क्या आता है, एक कांस्टेंट। सो दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। सो d इक्वल टू लेट से k मल्टीप्लाइड बाय s। यहाँ पर k क्या होगा, टाइम हो जाएगा, राइट, यहाँ पर k क्या हो जाएगा, टाइम। सो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो ये हो गया कि बेसिक प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो बच्चा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये क्वेश्चन आपके सामने है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x व्हेन y इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 8। वर्क आउट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 2। तो बच्चा वीडियो को पॉज करो और फिर सॉल्यूशन देखना। ठीक है, अपने से बनाओ। तो देखो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x, तो बच्चा y डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x आप ऐसे लिखना था। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं उसको, x इज, क्वेश्चन में कह रहा है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x। आप यदि इसको ऐसे लिखते हो तो आपका आंसर में क्या डिफरेंस आएगा ये समझो। जैसे कि बच्चा, अब इसको समझने के लिए इस काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में जाते हैं। ठीक है, जैसे आपको है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, मैंने अभी तुरंत बताया कि मैं बोल रहा हूँ डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्पीड। ठीक है, बट आपने क्या किया, उल्टा कर दिया, आप ऐसे लिखते हो। ठीक है, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है,
तो देखो अब यहाँ जो कांस्टेंट आएगा, यहाँ आएगा कांस्टेंट टाइम, ठीक है, बट अब यहाँ जो कांस्टेंट आएगा ना वो आएगा 1/टाइम, ठीक है, तभी जाके ये फॉर्मूला वैलिड होगा, ठीक है। वैसे यदि स्क्वायर वाला प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है, जहां पर कोई बोलेगा ए, जैसे फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, तो बच्चा आप इसको ऐसे लिखना, आप इसको कभी ऐसे मत करना डिस्टेंस का स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है, तब आपको कांस्टेंट उल्टा आ जाएगा, ठीक है। यदि आपने डी लिख दिया 1/√f तो कांस्टेंट फिर से नया आ जाएगा। सो आप कांस्टेंट के साथ कोई भी छेड़खानी मत करना, जो है जैसे है बिल्कुल आराम से परे ही प्यार से उसको वैसे उतार देना, ठीक है। मतलब कहेगा क्वेश्चन कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y तो आप इसको ऐसे लिखना, यदि बोल देगा a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b तो आप इसको ऐसे लिखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जब हटाओगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगी, ठीक है, यहाँ पर जब हटाओगे तो यहाँ पर भी एक कोई नई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k डैश आ जाएगी, ठीक है, k डैश इक्वल टू a इक्वल टू k डैश मल्टीप्लाइड बाय b। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगी, क्वेश्चन में जो बोलेगा आपको वो लिखना है, ठीक है। सो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x तो आप इसको ऐसे लिखोगे। अब देखो मैंने बताया कि जब भी ये प्रोपोर्शन हटता है तो ये कांस्टेंट डाटा y इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय x आ गया, ठीक है। अब इस k की वैल्यू आपको खुद से फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है, यूजिंग द डेटा। तो बच्चा इसके लिए ये दिया हुआ डेटा व्हेन y इज इक्वल टू 24 x इज इक्वल टू 8, राइट, x की वैल्यू क्या है 8। तो बच्चा देखो यहाँ से क्या आ गई, आपको k की वैल्यू आ गई 24/8 दिस इज इक्वल टू 3। वर्क आउट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 2। सो बच्चा व्हेन x इज इक्वल टू 2 यू हैव टू फाइंड y। सो बच्चा अगेन ये फॉर्मूला ही लगाना आपको, ठीक है। अब आपको मालूम चल गया k की वैल्यू, सो y इक्वल टू k क्या है 3x, ठीक है। सो बच्चा यहाँ से क्या आ गया y इक्वल टू 3 इंटू 2 दिस इज इक्वल टू 6। सो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। इस बार बात करते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन की, ठीक है। सो अगेन जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में लेते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम था ना। अब मान लो कि आपको डिस्टेंस कांस्टेंट है, राइट, आपको अपने घर से ऑफिस जाना है, ठीक है, तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, डिस्टेंस कांस्टेंट है। मान लो कि आप किसी ने लेट हो गए, राइट, किसी ने घर से निकलने में आपको लेट हो गया, राइट, बट आपको पहुंचना तो है टाइम पर, आपको सेम डिस्टेंस कवर करनी है, राइट। तो पहले जो डिस्टेंस आप 1 घंटे में कवर करते थे, राइट, मान लेते हैं कि आज दूसरी सिचुएशन में आपने क्या किया, घर से आधे घंटे आप लेट हुए, मीन्स आपको 30 मिनट्स में पहुंचना है, राइट, 30 मिनट्स में डिस्टेंस कवर करना है। तो ये बताओ सोच के क्या होगा। अगेन तब आपको यहाँ पर स्पीड 2 गुना इंक्रीज करनी पड़ेगी, राइट। इसका क्या मतलब, डिस्टेंस इज कांस्टेंट, इसका मतलब स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो ऐसे करके हम लोग लिखते हैं उसको, ठीक है। सो बच्चा अब यहाँ पर भी जब आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। सो s इक्वल टू k बाई टी आ गया, ठीक है। सो देखो ये k इक्वल टू क्या हो गया s इंटू टी, और ये k क्या है यहाँ पर हमारा डिस्टेंस, राइट, क्योंकि हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम आ गया, ठीक है, ओके। सो मान लेते इसी क्वेश्चन में d इक्वल टू कांस्टेंट है ना, सो मान लेते d इक्वल टू है आपका 100 मीटर, ठीक है, और लेट्स से टाइम है आपका, स्टार्टिंग में लेते हैं एक नया डेटा 10 सेकेंड, ठीक है, और अब आपको फाइंड करनी स्पीड क्या होगी। और दूसरा क्वेश्चन है जब आपके पास टाइम केवल 5 सेकेंड है, ठीक है, तब आपको फाइंड करनी स्पीड क्या होगी, ठीक है। मतलब आपको अब 10 सेकंड में पहुंचना था और इस क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड में पहुंचना। सो बच्चा देखो डिस्टेंस 100 दिस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, राइट। तो बच्चा यहाँ आपकी जो स्पीड होगी वो होगी कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ जो बच्चे यहाँ जो आपकी स्पीड होगी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम क्या है 5 है, राइट। तो बच्चे यहाँ जो आपकी स्पीड होगी वो होगी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ जो आपकी स्पीड होगी वो क्या होगी 20 मीटर। देखो ये स्पीड दोगुना हो गया ना, इसका मतलब यदि आपने टाइम आधा किया तो स्पीड डबल हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। सो आई होप मैंने बेसिक काफी करा दिया, ओके। सो जस्ट pause and try to solve this question, ठीक है। So the time taken for customer to receive their orders at a fast food restaurant is inversely proportional to the square of the number of staffs on duty. So ये जो T है
टी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ स्टाफ, सो टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/s², आप ऐसे लिखोगे। इट टेक्स 20 मिनट्स फॉर कस्टमर ऑर्डर्स टू बी टेकन व्हेन देयर आर 4 स्टाफ मेंबर्स ऑन ड्यूटी, ठीक है। अब देखो आपको और कोई वेरिएबल तो दिया नहीं है, राइट। इसका मतलब आप जब इस प्रोपोर्शन वाले को हटाओगे तो आपके पास ऐसा आएगा कुछ T = K/s², ठीक है। अब आपको ये K की वैल्यू अपने से फाइंड करनी होगी। सो देखो बच्चा, आपको इसके लिए डेटा दिया हुआ है कि इट टेक्स 20 मिनट्स फॉर कस्टमर ऑर्डर्स टू बी टेकन व्हेन देयर आर 4 स्टाफ, मतलब T की जो वैल्यू है वो क्या है 20 और नंबर ऑफ स्टाफ्स कितने हैं 4, ठीक है। इसका मतलब बिकॉज यू हैव जस्ट स्क्वायर्ड इट, 4 स्क्वायर इज 16, सो K बिकम्स 320, ये आ गया आपका K की वैल्यू। अब देखो इक्वेशन क्या आ गया, पहला क्वेश्चन क्या, राइट एन इक्वेशन फॉर T इन टर्म्स ऑफ S, तो ये आ गया T = 320/s², राइट, बिकॉज यू हैव नोन दैट K क्या होगी, सो 320/s², सो दिस इज योर फर्स्ट आंसर। सो अब सेकेंड क्वेश्चन पार्ट बी क्या है, पार्ट बी कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ स्टाफ्स इज डबल, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स क्विकर, इस वर्ड को ध्यान से पढ़ो, विल द कस्टमर रिसीव देयर ऑर्डर। तो पहली बात आप ये निकालो कि अब कितना टाइम लगेगा कस्टमर के पास सामान आने में, ठीक है, 320/s², सो इस बार नंबर ऑफ स्टाफ इज डबल, पहले 4 थे तो अब हो गए 8, राइट, सो 8², सो बच्चा ये क्या हो गया 320/64, सो डेफिनेटली यू कैन cancel from here, and from here you have got T = 5 seconds, right, 5 minutes, right। इसका मतलब कि अब कस्टमर के पास ऑर्डर आने में 5 मिनट का टाइम लग रहा है, ठीक है। पहले लगता था कितना 20 मिनट्स, राइट। अब देखो पहले लगता था 20 मिनट्स, राइट, पहले लगता था 20 मिनट्स, अब लग रहा है 5 मिनट्स, तो कितना टाइम जल्दी हो गया, ये तो क्वेश्चन पूछा ना। तो बच्चा ये हो गया 4 टाइम्स जल्दी, सो आंसर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। सो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है, अगेन पॉज करो एंड ट्राई टू सॉल्व बाय योर ओन, ठीक है। देखो ए बॉल फॉल्स वर्टिकली आफ्टर बीइंग ड्रॉप, ठीक है, देखो ये बॉल है, इसको ऐसे करके ड्रॉप कर दो। द बॉल फॉल्स एट ए डिस्टेंस ऑफ d मीटर इन ए टाइम ऑफ t सेकंड्स, मतलब ये बॉल जो है d मीटर कवर करता है, ठीक है, टाइम कितना ले रहा है t सेकंड, ठीक है। d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ t, तो ये जो d है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके, स्क्वायर ऑफ t। द बॉल फॉल्स 20 मीटर्स इन ए टाइम ऑफ 2 सेकेंड, तो बॉल जो है ये बॉल कितना कवर कर रहा है 20 मीटर इन ए टाइम ऑफ 2 सेकेंड। अगेन यहाँ आप, मैंने बताया कि जब भी आप यहाँ पर हटाते हो इस प्रोपोर्शन सिंबल को, तो आप क्या आता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k, राइट। सो इक्वेशन क्या आ गया k मल्टीप्लाइड बाय t², यहाँ पर t कितनी है 2 सेकेंड, ठीक है। सो बच्चा यहाँ से k कितने आ गए 5 आ गए, ठीक है। सो आपके पास इक्वेशन तो आ गया, इक्वेशन क्या आ गया d = 5 मल्टीप्लाइड बाय t², ठीक है। अब क्वेश्चन 1 क्या कर रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस द बॉल फॉल्स इन 3 सेकेंड्स। सो बच्चा बॉल 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो निकालना। सो d = 5 × 3², दिस इज इक्वल टू 45 मीटर्स, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन ए का आंसर और ये है क्वेश्चन बी। सो क्वेश्चन बी कर रहा है कैलकुलेटेड टाइम द बॉल टेक्स टू फॉल 605 मीटर। सो क्वेश्चन बी है, सो इस बार डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 605 मीटर, आपको निकालना है टाइम क्या होगा। सो 605 दिस इज इक्वल टू, अगेन फॉर्मूला तो यही रहेगा, राइट, 5 मल्टीप्लाइड बाय t², राइट। सो बच्चा t क्या आ गया यहाँ से, जस्ट कैंसिल इट, ओके, यू विल गेट t = √121, दिस इज इक्वल टू 11। सो इस बार आपको आंसर आएगा 11 सेकेंड। सो ये तो काफी बेसिक क्वेश्चन हो गए, ओके। सो आई होप दैट आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा, ठीक है। अगेन ये क्वेश्चन कर लो, ये लास्ट होगा जहां पर मैं कंप्लीट बेसिक डिस्कस कर रहा हूँ, सो दैट आपका मन का डर बिल्कुल दूर हो जाए, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई टू सॉल्व बाय योर ओन, ठीक है। सो बच्चों द फोर्स F बिटवीन 2 मैग्नेट्स, राइट, ये फोर्स F बिटवीन 2 मैग्नेट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस x। So this is inversely proportional to the square of the distance x, right? So yeah, f is 1/x², ठीक है, क्योंकि inversely proportional to the square है, ठीक है, that's why I have put square, ठीक है। Now when x is equal to 3, f equal to 4, so बच्चा देखो x equal to 3, so f की वैल्यू है 4। तो जब भी आप इस प्रोपोर्शन के सिंबल को हटाओगे you will get one constant,
तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिखो F इक्वल टू के अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ बार बार, जब भी आपको ये के की वैल्यू निकालनी होगी उसके लिए आपको क्वेश्चन में डेटा दिया रहेगा, क्वेश्चन में उसके लिए डेटा दिया रहेगा। तो इसका मतलब कि f है 4, तो k अपॉन एक्स स्क्वायर, x कितनी होगी 9, बिकॉज 3 स्क्वायर इज 9, सो बच्चा k इक्वल टू 36, राइट। कैलकुलेट ऑफ f व्हेन x इज इक्वल टू 2, सो बच्चा आपको अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, f व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो f इक्वल टू k अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर मीन्स f हैव कम टू बी 9, और जिनको मालूम होगी f का यूनिट से तो 9 न्यूटन्स, ठीक है। वैसे ऑल्दो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, बस आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना, ठीक है। सो f इक्वल टू हो गया 9। कैलकुलेट x व्हेन f इक्वल टू 64, सो बच्चा अगेन 64 इक्वल टू k बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो बच्चा यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6 अपॉन 8, दिस इज इक्वल टू 3/4, राइट। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया अच्छे से, राइट। आपको कुछ नहीं करना, जो भी क्वेश्चन में दिया हो आपको बस वही करना है, ठीक है। यहाँ ये मत करना एक्स स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f, ठीक है। आप यदि कांस्टेंट दिमाग से लगाओगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। आई एम नॉट टेलिंग आंसर नहीं, बट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में जहाँ 2 से 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चन कराएंगे वहाँ आपको बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। सो इसलिए जो भी क्वेश्चन में दिया है f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस x, सो f 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिखा करो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। सो बच्चों चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो दिस इज द प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चन, ओके। सो देखो कॉस्ट ऑफ डायमंड वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, राइट। तो बच्चा ये जो कॉस्ट है डायमंड की ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द वेट। वंस दिस डायमंड ब्रोक इनटू 4 पीसेस विद वेट्स इन द रेशियो 1:2:3:4, तो डायमंड टूट गया, या अफसोस है डायमंड टूटना नहीं चाहिए था, राइट। तो देखो ये डायमंड टूट गया, राइट। कैसे टूटा, पहले ही इतना था अब टूट गया वेट के रेशियो में, इसका 1 पार्ट वेट है, इसका 2, इसका 3, तो इसका 4, ठीक है। सो अब व्हेन द पीसेस वर सोल्ड द मर्चेंट गॉट 70,000 लेस, राइट। अब देखो अब मर्चेंट को जितना पैसा मिल रहा है, राइट। तो देखो कॉस्ट जितना होगा पैसा उसको उतना मिलेगा, ठीक है। तो बच्चा कह रहा है कि कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट स्क्वायर, ठीक है। कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो ये c इज इक्वल टू क्या होगा, k मल्टीप्लाइड बाय w स्क्वायर होगा। तो अब यहाँ से देखो इसकी पहले वेट कितनी थी ये बताओ। देखो बाद में आपको वेट का रेशियो दिया है ना 4 + 3 + 2 + 1, ये कितने होंगे 10। तो बच्चा ये वेट आपके पहले की वेट होगी, राइट। ये होगी पहले की वेट, ये 10 ग्राम वेट थी पहले मान लो, तो यही तो वेट टूट के बना ना 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम, ठीक है। सो पहले की वेट 10 थी, सो कॉस्ट पहले की कितनी होगी, सो c इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय 10 स्क्वायर, ठीक है, 10 स्क्वायर। सो बच्चा पहले उसकी जो वेट थी 10 ग्राम, उसके अनुसार उसको मिलने वाला था 100 टाइम्स ऑफ k, ये उसको इतना पैसा मिलने वाला था, ठीक है। बट अब उसको कितना मिलेगा, सोचो सोचो, अब तो उसको ऐसे मिलेगा ना, इसकी वेट क्या हो गई 1, राइट। अब कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट मैंने बताया दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट, ओके। सो बच्चा उसको इसका कितना मिलेगा 1 के स्क्वायर के प्रोपोर्शन मिलेगा, राइट। इसके लिए भी कितना मिलेगा 2 के स्क्वायर के प्रोपोर्शन, इसके लिए भी कितना मिलेगा 3 के स्क्वायर के प्रोपोर्शन, 4 के स्क्वायर के प्रोपोर्शन, ठीक है। सो ये तो टोटल, सो अगेन टोटल, ठीक है। टोटल कितना मिला, आप इन सारे को ऐड कर दोगे, राइट। टोटल कितना मिलेगा आप इन सारे को ऐड कर दोगे, तो यहाँ जो कांस्टेंट आएगी वो क्या है, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर k मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, ठीक है। तो देखो आई एम राइटिंग द फर्स्ट पेज, राइट। तो यहाँ जो आपको कॉस्ट मिली k 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, ठीक है। तो इस बार उसको कॉस्ट इतने रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट 1 + 4 + 9 + 16, राइट। सो देखो ये कितना आ गया 30k, राइट। मतलब अब उसको इस डायमंड के टूटे हुए टुकड़े का वेट का दाम कितना मिल रहा है, मात्र 30k, राइट। और पहले मिला था उसको 100k,
मतलब स्टार्टिंग में उसको मिल रहा था 100K और अब मिल रहा है फाइनल कितना मिल रहा है 30K, राइट। तो डिफरेंस कितने का आया बच्चों, डिफरेंस आया सी इनिशियल माइनस सी फाइनल, डिफरेंस कितने का आया 70K, राइट। ये के क्या है कांस्टेंट, राइट। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 70,000, तो इसके सामने आपको दी हुई है 70,000, तो के क्या है कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई 1000, के की वैल्यू कितनी आ गई 1000। सो आपसे पूछा क्या गया है फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। सो ओरिजिनल प्राइस तो 100 टाइम्स ऑफ के है, राइट। ओरिजिनल प्राइस कितना 100 टाइम्स ऑफ के। सो सी इनिशियल जो कि ओरिजिनल प्राइस था वो 100 इंटू 1000 हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 1 लाख रुपये, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो कमेंट यदि आपको कोई भी डाउट रह गया होगा, ठीक है। सो डू कमेंट इट, राइट। अब इस क्वेश्चन को करो, ओके क्योंकि आपको कैट में बस कुछ कैटेगरी क्वेश्चन है, सो आई एम taking all the type of question because it's a complete course, means complete you are going to get everything from basic to advanced, बिल्कुल टॉप क्वालिटी कंटेंट आपको देंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस सब कुछ पढ़ाएंगे। सो नो नीड टू वरी एट ऑल, ठीक है। बिल्कुल चिंता मत करना उन सारी चीज़ों को, सारे टॉपिक्स बिल्कुल खत्म कराएंगे, ओके। सो जस्ट फोकस एंड ज्वाइन द ग्रुप एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके। अब देखो द रिडक्शन इन द स्पीड ऑफ ए इंजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ बॉगीज अटैच्ड टू इट, ठीक है। The speed of a train is 100 km/h when there are 4 bogies, ठीक है। तो देखो अब आपको एक डेटा दे दिया, क्या स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 100 km when there are 4 bogies, नंबर ऑफ बॉगीज क्या है 4, एंड 55 किलोमीटर, तो ये है 55 किलोमीटर when there are 5 bogies, ठीक है। What is the maximum number of bogies that can be attached to a train so that it can move? अब देखो बच्चा रिडक्शन ये आपको दिख रहा होगा ना, पहले वो 100 से चल रहा था तो अब चल रहा है मात्र 55 से। पहले उसमें 4 बॉगी अटैच थी, अब है कितनी 5 बॉगी अटैच, ठीक है। तो देखो ये जो बॉगी है, जैसे आपने बॉगी की संख्या बढ़ाई आपकी स्पीड कम हो गई ना, राइट। सो पहले यदि स्पीड इसकी V0 थी तो आप जैसे जैसे बॉगी बढ़ाते जाओगे, ठीक है, बॉगी बढ़ाओगे, राइट। तो वैसे आपकी रिडक्शन आपकी स्पीड कम होती जाएगी, ठीक है। जस्ट थिंक, सो देखो ये रिडक्शन है, मतलब रिडक्शन इन द स्पीड है, ठीक है। सो पहले से स्पीड में कुछ कमेगा ना, ये रिडक्शन है, ठीक है। रिडक्शन इन द स्पीड ऑफ एन इंजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, ठीक है। तो पहले की स्पीड V0 थी, तो अब जो आपने इंजन लगाया, सो ये जो रिडक्शन हो रहा है कितने हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आएगा k, तो ये हुआ रिडक्शन, ठीक है। तो अब स्पीड क्या हो गया फॉर्मूला V0 माइनस k मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। बिकॉज अब रिड्यूस हो रहा है कितने से, इतने से रिड्यूस हो रहा है, देखो ये पार्ट हो रहा है रिड्यूस, ठीक है। ये है रिडक्शन वाला पार्ट, ठीक है। v इक्वल टू V0 माइनस VR, ये हो रहा है रिड्यूस, ठीक है। अब देखो आपको फाइंड करना है V0 और ये वाला टर्म k, राइट, क्योंकि ये दोनों तो आपने माना है, तो आपको ये फाइंड करने के लिए आपको डेटा जरूर क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। क्या डेटा दिया हुआ ध्यान से देखो। तो बच्चों जो डेटा दिया हुआ है आपको v इक्वल टू V0 माइनस k n स्क्वायर, तो पहला डेटा क्या है, जब स्पीड है आपका 100, जब स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, तो नंबर ऑफ बॉगीज आर 4, राइट। तो V0 माइनस k इंटू 4 स्क्वायर, जैसे 16, तो ये आ गया इक्वेशन 1। और जब 5 बॉगी तब स्पीड क्या होगी 55, तो v इक्वल टू 55, और इस बार नंबर ऑफ बॉगीज 5 है, राइट। सो 25k। सो देखो आपके पास 2 इक्वेशन 2 अननोन, सो डेफिनेटली यू कैन सॉल्व इट। सो देखो ये हमेशा V0 ही रहेगा, ठीक है। ये आपको ऐसे बहुत टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। ये फिक्स प्लस वेरिएबल, फिक्स वाला केवल उसके सामने का कोएफिशिएंट हमेशा 1 रहेगा, सो जस्ट सब्ट्रैक्ट इट, ओके। यदि आप 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे कर लिए ना, सो डेफिनेटली आई विल पिक ऑल दोस क्वेश्चन। सो आपको दिख जाएगा, आपको इतना क्वेश्चन लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो स्ट्रेट अवे आप ये कर सकते हो, राइट। क्या, तो देखो ये माइनस कर दो, बिकॉज यू हैव टू फाइंड V0 and k, ठीक है। ये 45, जस्ट यू आर सब्ट्रैक्टिंग इट हियर, ओके। सो 25 minus 16, this is equal to what 9k,
तो बच्चा यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल गई 5, ठीक है। और जब k की वैल्यू 5 मिल गई तो v नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप किसी में पुट कर दो, यू विल गेट इट, राइट। k इक्वल टू 5, सो 100 इक्वल टू v नॉट माइनस 16 इंटू 5, दिस इज 80। इसका मतलब v नॉट की वैल्यू क्या आ गई, 180, राइट। इसका मतलब आपके पास जो इक्वेशन आया स्पीड की वो आ गई ये 180 माइनस k की वैल्यू क्या है 5n²। ये हो गया आपकी स्पीड की इक्वेशन। अब क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉगीज दैट कैन बी अटैच्ड टू द ट्रेन सो दैट इट कैन मूव, राइट। देखो ध्यान से, v इक्वल टू क्या है 180 माइनस 5n²। सो ट्रेन कैन मूव, मतलब ये जो v है वेलोसिटी, ट्रेन की स्पीड है, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 ना, सो दैट इट कैन मूव, राइट। बच्चे यहाँ गलती करते हैं, यहाँ इक्वेट करते हैं 0 से, राइट। अब देखो अंतर बताते हैं। तो पहली बात तो आपको क्वेश्चन पूछा गया सो दैट इट कैन मूव, सो बच्चों मूव करना है, उसको हर हालत में चलते रहना है। तो चलते रहने के लिए उसकी स्पीड 0 से बड़ी होनी चाहिए, ना कि एग्जैक्ट 0 होनी चाहिए, ठीक है। उसकी स्पीड 0 से थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, मतलब वो चलता रहेगा, ठीक है। इसका मतलब 180 ग्रेटर देन 5n², ठीक है। सो बच्चे यहाँ से क्या आ गया, n² लेस देन 36, राइट। इसका मतलब n विल बी लेस देन 6। सो लेस देन 6 मीन्स n की वैल्यू आएगी 5। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट। क्योंकि यदि आप n इक्वल टू 6 रखते हो बच्चा, n इक्वल टू 6 रखते हो तो ये क्या हो जाएगी, ये ट्रेन रुक जाएगी, ठीक है। ट्रेन का इंजन रुक जाएगा और हमको ट्रेन का इंजन चलाना है, ठीक है। सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि यदि आपसे ये पूछा जाता है कि कहाँ पर 0 हो जाए, राइट, तो n इक्वल टू 6 होता फॉर 0 स्पीड, ठीक है। बट यहाँ पूछा जा रहा है कि ट्रेन की स्पीड मूव करती ना है, तो द स्पीड शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसका मतलब नंबर ऑफ बॉगी जो 6 थी वो 5 हो जाएगी, सो ट्रेन मूव करती रहेगी, ठीक है। सो ट्रेन कितने से मूव करेगी, सो 180 माइनस 5 इंटू ये 5², राइट। सो 180 माइनस 125, सो बेसिकली वो मूव करती रहेगी, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट 55 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो ये तो हम बताए एडिशनल आंसर, सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। नॉट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अगेन वीडियो को पॉज करो, और कोई भी डाउट हो जस्ट ज्वाइन द ग्रुप एंड आस्क मी देयर एंड ऑल्सो कमेंट इट हियर, ओके। सो राजू बाइज 5 kg लेस फॉर ₹750, ठीक है। सो अब देखो आपको कैट में कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। देखो बच्चा कि अब क्या है, देखो अगेन हम होता क्या है, कॉन्सेप्ट पहले सुन लो। एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है ना। तो यहाँ पर देखो राजू बाइज 5 kg लेस फॉर ₹750, मतलब पहले भी वो 750 रुपये खर्च करता था, राइट। पहले भी वो 750 रुपये खर्च करता था। तो मान लो पहले उसको x मिलता था, तो अब कितना मिल रहा है उसको, x माइनस 5, राइट। x माइनस 5 kg मिल रहा है। मतलब देखो ये चीज कांस्टेंट है ना, राइट, ये चीज कांस्टेंट है ना। इसका क्या मतलब, एक्सपेंडिचर बच्चा हो गया आपका कांस्टेंट। इसका मतलब प्राइस और क्वांटिटी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शन होंगे, ठीक है। प्राइस और क्वांटिटी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शन होंगे। तो ये सब चीजें आपको पहली बार जरूर सुननी चाहिए। यदि आपने एक बार कर लिया तो आपको इतनी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कैसे सॉल्व करोगे ये देखो। तो ये है प्राइस, ठीक है। पहले आपकी प्राइस बढ़ी है 20% से, मतलब पहले प्राइस 100 थी तो अब बढ़ी कितनी हो गई 120, राइट, क्योंकि 20% से बढ़ गई तो 120 हो गई। तो देखो इसका रेशियो क्या आएगा, ठीक है। तो इसका रेशियो आएगा बच्चा 5:6 का रेशियो आया प्राइस का रेशियो, ठीक है। प्राइस का रेशियो क्या आया 5:6। इसका मतलब क्या है कि पहले 5 रुपए जिसकी दाम थी हो गई दाम कितनी 6 रुपए। सो क्वांटिटी अगेन देखो, प्राइस और क्वांटिटी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शन है। सो पहले जब और बाद का क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, राइट, 6:5 होगा। इसका क्या मतलब, पहले वो यदि 6 सामान खरीदता था तो अब 5 सामान खरीद रहा है, राइट। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, P1 इक्वल टू P2 Q2, राइट। मतलब दिस इज द बेसिक पार्ट विच आई एम, क्योंकि देखो एक्सपेंडिचर इनिशियल इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर फाइनल ना। सो पहले P1 प्राइस था, क्वांटिटी वो Q1 खरीदता था, बाद में हो गया P2 प्राइस, क्वांटिटी हो गया Q2, राइट। तो ध्यान से देखो बच्चा, P1 बाय P2 क्या आ गई आपके सामने, देखो ये आ गई Q2 बाय Q1, राइट। इसका क्या मतलब,
ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शन है ना, राइट। देखो ये P1 यहाँ, Q1 यहाँ, ये 2 वाला चीज यहाँ तो यहाँ, तो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गया। सो आप देखो मेन चीज समझने वाली चीज, तो ये तो पहली बार आपको समझना होगा, ठीक है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, राइट, कि क्वांटिटी में कितना कम खरीद रहा है वो। ध्यान से देखो, पहले जो 6 सामान खरीदता था वो अब खरीद रहा है वो 5 सामान मात्र। सो देयर इज वन लेस, राइट, एक का डिफरेंस है ना बच्चों, एक का डिफरेंस आया। तो और यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, 5 kg का डिफरेंस, राइट। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 5 kg का। तो बच्चों आपको यहाँ पर डिफरेंस बनाना होगा 5 kg का, सो जस्ट मल्टीप्लाई बाय 5। सो क्या हो जाएगा, ये आ गई 30 और 25। इसका क्या मतलब, पहले वो यदि 30 kg खरीदता था, सो अब मात्र वो 25 kg खरीदता है, ठीक है। कितने, 750 रुपए में, ठीक है। सो आपको क्वांटिटी मालूम चल गई, टोटल एक्सपेंस इसका कितना है, 750 रुपीज, ठीक है। सो प्राइस क्या हो गई, सो प्राइस हो गई 750 अपॉन 30, ये हो गई इनिशियल प्राइस, राइट। ये हो गई ₹25 पर केजी हो गई प्राइस, ठीक है, इनिशियली। फाइनल प्राइस क्या होगा बच्चों, सो अगेन 7x, देखो फॉर्मूला होता है ना, x इक्वल टू P इंटू Q, राइट। सो देखो बस आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट। एक्सपेंडिचर आपको 750 दी हुई, ठीक है। पहले का आपको बस प्राइस निकालना, क्वांटिटी मालूम है 30 kg, सो जस्ट आई डिड इट, ओके। सो इसके लिए वही करेंगे, सो 750 अपॉन 25, राइट। तो देखो ये प्राइस आ गई ₹30 पर केजी। सो ये बिल्कुल दिस क्वेश्चन मतलब 10 सेकंड का क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आपको नॉन कैट एग्जाम में बहुत रिपीट होता है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना होता, जस्ट यू हैव टू टेक द रेशियो, राइट। ये 5 से 6 भरा तो ये होगा 6 से 5, डिफरेंस कितने का है, 1 का आया, और हमको डिफरेंस कितने का चाहिए, 5 का, क्योंकि वो 5 kg कम खरीद रहा है, राइट। सो जस्ट मल्टीप्लाई, आपको स्ट्रेट अवे क्वांटिटी मिल गई, और आपको ऑलरेडी एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 750, सो आप जस्ट डिवाइड कर दो, यू विल गेट द आंसर, राइट। सो 25 एंड 30, ओके, ₹25 एंड 30 kg विल बी द आंसर, ठीक है। मतलब पहली प्राइस ₹25 थी, अब हो गई 30, ठीक है। सो बच्चों अब हम लोग तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इफ राम वॉक्स एट ए, बच्चों वीडियो को पॉज करना और फिर सॉल्यूशन देखना, ठीक है। देखो इफ राम वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 9/7 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड, मतलब पहले उसका स्पीड 1 था, तो बाद की स्पीड कितनी होगी, 9/7, ठीक है। ये है आपका v इनिशियल, ये है v फाइनल, ठीक है। ये हो गया स्पीड का रेशियो। तो बच्चा स्पीड का रेशियो क्या आया, स्पीड का रेशियो आया ना आपके पास 7:9 का, राइट, ठीक है। देन ही रिचेज 10 मिनट्स अर्ली, मतलब जब वो अपना स्पीड 7 से 9 करता है तो कितना, 10 मिनट अर्ली पहुंचता है, ठीक है। सो अब देखो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है बच्चों, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है डिस्टेंस। सो इसका क्या मतलब, डिस्टेंस यदि कांस्टेंट हो गया तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शन है एक दूसरे के, ठीक है। इसका मतलब यदि स्पीड बढ़ा तो टाइम घटेगा, टाइम घटा तो स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। सो ये तो आ गया आपका स्पीड का रेशियो। सो टाइम का रेशियो क्या होगा बच्चों, 9:7 हो जाएगा टाइम का रेशियो, ठीक है। तो बच्चों देखो अभी कितना देर सेव कर रहा है वो, अभी वो 2 मिनट सेव कर रहा है, राइट, 2 मिनट सेव कर रहा है वो। आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि उसको 10 मिनट बचाने हैं। सो आप जस्ट ये 2 है, आपको बनाना है 10, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 10, ठीक है। इसका मतलब आपको 5 से यहाँ और यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो जब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा 45, इसको 5 से करोगे तो ये बनेगा 35। तो देखो ये अब बचा ना उसको 10 मिनट, मतलब पहले उसको 45 मिनट लगते थे, तो अब लगते हैं उसको कितने, 35 मिनट। सो आपसे पूछा है क्या, फाइंड द यूजुअल टाइम इन विच ही रीचेज द ऑफिस, मतलब 45 मिनट्स में वो अपने ऑफिस पहुंचता है, ठीक, ठीक है, पहले। सो आंसर इसका हो जाएगा 45 मिनट। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ द टोटल डिस्टेंस इज 630 किलोमीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस हो गया 630 किलोमीटर, राइट। और आपको फाइंड द ओरिजिनल स्पीड, मतलब पहले वाली स्पीड, मतलब भी इनिशियल निकालनी, ठीक है। तो देखो टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है ना इस पहले वाले में 45 मिनट्स, राइट, 45 मिनट्स लग रहा है, राइट। आपको बतानी है स्पीड, ओरिजिनल स्पीड।
सो बच्चों फॉर्मूला है ना आप लोगों के पास 630 दिस इज इक्वल टू 45 मिनट्स को आप कन्वर्ट कर लो आवर में और ये रहा आपका स्पीड, ठीक है। सो दैट्स यू विल गेट आंसर फ्रॉम योर स्पीड, ठीक है। 630 इंटू 60/45 राइट दिस इज सो, और ये क्या आ गया 21, सो ये आ गया 840 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हो गया स्पीड। सो आई होप कि बच्चा आपको सेशन से पसंद आया होगा, ठीक है। सो इसके बाद फिर से नेक्स्ट सेशन अपलोड करेंगे, सो डू वॉच दैट रिकॉर्डिंग। उसके बाद चेन रूल पढ़ाएंगे, पार्टनरशिप पढ़ाएंगे और रेशियो का भी अपलोड कर देंगे, ओके। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। सो डू वॉच ऑल द रिकॉर्डिंग्स और बिल्कुल मेरे यूट्यूब चैनल को बिल्कुल फॉलो कर दीजिएगा बच्चा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, सो डेट आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, ठीक है। सो बाय बाय एवरीवन, सो थैंक्स, ओके।